दिल्ली की एक शानदार हाई प्रोफाइल पार्टी, सैकड़ों लोग मौजूद और अचानक एक गोली चलने की आवाज। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इतने सारे चश्मदीद गवाहों के सामने एक हत्या होती है और फिर भी सच को लगभग दफना दिया जाता है। जब इतनी भारी भीड़ मौजूद हो तो आखिर सच छुप कैसे सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है ना, कि सैकड़ों लोगों के सामने एक खुली जगह पर हुआ मर्डर अचानक एक अनसुलझी पहेली कैसे बन गया? तो आखिर जेसिका लाल की हत्या की किसने थी और ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे देश को इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरने पर मजबूर कर दिया? आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हम भारत के सबसे चर्चित और हाई प्रोफाइल मामलों में से एक जेसिका लाल हत्याकांड की पूरी सच्चाई समझेंगे। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस खौफनाक रात की जब ये सब शुरू हुआ। ये 29 अप्रैल 1999 की बात है। दिल्ली के टैमरिन कैफे में एक थर्सडे पार्टी चल रही थी। रात के करीब 11:15 बज रहे थे जब मुख्य आरोपी पार्टी में पहुंचता है। ठीक 12 बजे बार आधिकारिक तौर पर बंद हो जाता है, लेकिन असली बवाल शुरू होता है रात करीब 2 बजे। जेसिका लाल, जो कि एक मॉडल थी और वहां बार टेंडर का काम संभाल रही थी, वो शराब परोसने से साफ मना कर देती हैं। जाहिर सी बात है, बार क्लोज हो चुका था, लेकिन नशे में धुत एक शख्स ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। कुछ ही सेकंड में वो 2 गोलियां चलाता है, एक छत की तरफ और दूसरी सीधे जेसिका को लगती है। रात 2:20 पर पुलिस को कॉल जाती है और घटना दर्ज होती है। इस हत्याकांड में जिस हथियार का इस्तेमाल हुआ वो एक .22 कैलिबर की पी बरेटा पिस्टल थी और गोली चलाने वाला कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि एक रसूखदार राजनेता का बेटा मनु शर्मा था। उसके साथ विकास यादव और अमरदीप सिंह गिल भी थे। वारदात के तुरंत बाद ये लोग वहां नहीं रुके। अपने सियासी रसूख का फायदा उठाते हुए वो एक टाटा सफारी गाड़ी में वहां से फरार हो गए और पीछे छोड़ गए पूरी पार्टी में चीख पुकार और दहशत का माहौल। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर मौके पर इतने सारे लोग थे जिन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, तो फिर अदालत में ये केस इतना कमजोर कैसे पड़ गया? क्या पैसे और पावर का खौफ सच से बड़ा हो गया था? इस बारे में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। खैर, ये केस जितना सीधा नजर आता है, यकीन मानिए ये उतना ही उलझा हुआ है। ऐसे ही पेचीदा मामलों के गहराई से विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब समझते हैं इस केस के लीगल ब्रेकडाउन और सिस्टम के फेलियर को। कानून की दुनिया में एक टर्म होता है हॉस्टाइल विटनेस, यानी मुकर जाने वाले गवाह। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कोई गवाह जो पुलिस को तो कुछ और बताता है, लेकिन अदालत में जाके अपने ही बयान से पलट जाता है। ऐसा ज्यादातर डराने धमकाने या फिर पैसे और पावर के दबाव में होता है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि उस वक्त हमारे देश में गवाहों की सुरक्षा के लिए कोई विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम था ही नहीं। इस कमी का सीधा फायदा उन रसूखदार आरोपियों को मिला। अदालत के अंदर जो हुआ वो सच में किसी को भी हैरान कर देगा। 1-2 नहीं, बल्कि पूरे 32 अहम गवाह अदालत में मुकर गए। शायान मुंशी, जो उस रात को बारटेंडर था और जिसने पुलिस में सबसे पहली एफआईआर लिखवाई थी, उसने कोर्ट में कह दिया कि वहां 2 अलग-अलग बंदूकों से गोलियां चली थीं और उसने मनु शर्मा को पहचानने से भी साफ इनकार कर दिया। इसी तरह इलेक्ट्रिशियन शिवदास और एक और मेन चश्मदीद गवाह करण राजपूत, इन सबने भी आरोपी को पहचानने से मना कर दिया। और बस देखते ही देखते प्रोसिक्यूशन का पूरा केस ताश के पत्तों की तरह ढह गया। नतीजा क्या निकला? 21 फरवरी 2006 को सबूतों की कमी और गवाहों के पलटने की वजह से ट्रायल कोर्ट ने मनु शर्मा और बाकी सभी 8 आरोपियों को एकदम बरी कर दिया। इस एक फैसले ने पूरे देश में जैसे भूचाल ला दिया। हर इंसान बस एक ही बात सोच रहा था, क्या सच में ताकतवर और पैसे वाले लोगों के लिए कानून कोई मायने नहीं रखता? और यहीं से शुरू होता है मीडिया का दखल और जनता का भारी आक्रोश। अदालत के उस फैसले के बाद जो हुआ वो भारतीय इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। न्यूज़ चैनल्स और अखबारों ने सच सामने लाने के लिए एक जबरदस्त मुहिम छेड़ दी। नो वन किल जेसिका, यानी जेसिका को किसी ने नहीं मारा। इस तरह की व्यंग्यात्मक हेडलाइंस ने हर जगह हलचल मचा दी। मीडिया ने सच में एक वॉचडॉग यानी प्रहरी का काम किया। मीडिया के इस दखल ने रातों रात पासा पलट दिया। तहलका ने एक स्टिंग ऑपरेशन ब्रॉडकास्ट किया जिसमें साफ दिखा कि गवाहों को कैसे डराया गया और पैसों से खरीदा गया था।
हालात इस कदर बिगड़ चुके थे कि एक पोल के मुताबिक न्यायपालिका पर जनता का भरोसा 10 में से गिरकर सिर्फ 2.7 रह गया था। न्याय की मांग करते हुए लाखों एसएमएस और ईमेल सीधे भारत के राष्ट्रपति के पास भेजे गए। देखते ही देखते ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं रहा, ये इंसाफ के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। दिल्ली के इंडिया गेट पर हजारों लोग कैंडल मार्च के लिए जमा हुए। जनता के इस अभूतपूर्व दबाव ने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया और उन्हें एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इस मामले में फाइनल इंसाफ किया, आइए वो समझते हैं। जनता के गुस्से के बाद मामला फास्ट ट्रैक पर चला गया। मार्च 2006 में पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर की। अक्टूबर में रोजाना सुनवाई शुरू हुई, जो सिर्फ और सिर्फ 25 दिन चली, और फिर दिसंबर 2006 में हाई कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलट दिया। मुख्य आरोपी मनु शर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और उसके साथियों को भी सजा मिली। कुछ साल बाद अप्रैल 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस उम्र कैद की सजा को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की एक लाइन बहुत अहम है। उन्होंने कहा था कि न्यायिक अनुशासन ये मांग करता है कि फैसलों की गलतियों को कानून और प्रक्रिया के आधार पर सुधारा जाना चाहिए। उच्च अदालतों ने खुले तौर पर माना कि निचली अदालत से बड़ी चूक हुई थी और उन्होंने सबूतों को दोबारा बहुत ही बारीकी से परखा। तो इस पूरे मामले का क्या असर हुआ और आज भी हमारे सामने कौन से सवाल बाकी हैं? इस ऐतिहासिक फैसले का सबसे बड़ा असर ये हुआ कि जो 19 गवाह मुकर गए थे, उनके खिलाफ झूठी गवाही की कार्रवाई शुरू की गई। इस एक केस ने पूरे देश में इस बात की बहस छेड़ दी कि हमें गवाहों की सुरक्षा के लिए एक सख्त कानून की कितनी सख्त ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात, इसने ये साबित कर दिया कि मीडिया ट्रायल और जनता की आवाज़ में कितनी ताकत है। इंसाफ मिलने में देरी ज़रूर हुई, लेकिन इंसाफ मरा नहीं। एक हाई प्रोफाइल पार्टी, अचानक चली एक गोली और एक ऐसा केस जिसने पूरे देश को इंसाफ के लिए एक धागे में पिरो दिया। जेसिका लाल की दुखद मौत ने जैसे देश की सोई हुई अंतरात्मा को झकझोर कर जगा दिया था। जेसिका लाल आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका ये मामला आज भी एक बहुत बड़ा और चुभने वाला सवाल छोड़ जाता है। क्या सच और इंसाफ हासिल करना हमेशा इतना ही मुश्किल होता है? इसके लिए इतनी लंबी लड़ाई क्यों लड़नी पड़ती है? इस बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही और भी बड़े और जटिल मामलों का गहराई से विश्लेषण देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।